नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात एनडीए की करेंगे, खासकर बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जो तकरार बढ़ते जा रही है उस पर चर्चा करेंगे। मोदी कैबिनेट में मंत्री और मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान आज रांची पहुंच गए हैं। पार्टी पदाधिकारियों की रांची में बैठक है और बैठक में यह तय हुआ है, कई राज्यों की तरफ से जो लोजपा रामविलास यूनिट है कई राज्यों की, उन लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि उन राज्यों में जहां हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं वहां पर पार्टी चुनाव लड़े। खुद चिराग पासवान ने इस बात की जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव देने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है और इसी कड़ी में आज रांची में लोजपा रामविलास की बैठक रखी गई है, क्योंकि हाल आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में चुनाव होने हैं। विधानसभा की 81 सीटों पर वहां चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में अभी विपक्ष की भूमिका में है। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जाए और गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ा जाए। जबकि चिराग पासवान से पहले जेडीयू दबाव बनाना शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि जेडीयू भी वहां झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। निर्दलीय विधायक सरयू पासवान को पार्टी में शामिल करा लिया गया है और कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार से झारखंड यूनिट के अधिकारियों ने बातचीत की थी। कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट भी नीतीश कुमार को सौंपा गया था। तो वैसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी पर दबाव पहले से है, उसके बाद दूसरे जो सहयोगी दल हैं यानी कि चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? हाल फिलहाल की अगर बात करें, यानी कि मोदी 3 में जब चिराग पासवान मंत्री बने हैं और उसके बाद कई उनके बयान हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, एनडीए के खिलाफ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के बयान हो या फिर कोटा के अंदर आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा वाली बात हो या फिर कई अन्य मसले, चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से अलग होकर के बयान दिया है और वो बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को रास नहीं आई है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो दरार है वो दरार बढ़ते जा रही है, रिश्तों में कड़वाहट आते जा रही है? क्योंकि आप देखेंगे तो इधर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की दूरी बढ़ते जा रही है। तो वैसी स्थिति में क्या चिराग पासवान 2020 वाली स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, जब 2020 में एनडीए में रहते हुए उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और आज एक बार फिर से रांची में कहा है कि ऐसा प्रस्ताव आया है कि जहां हमारी यूनिट मजबूत है, जहां प्रदेश इकाई हमारी मजबूत है, वहां अकेले चुनाव लड़ने पर भी मंथन हो रहा है, प्रस्ताव आया है। तो क्या झारखंड, बिहार की तरह झारखंड में भी चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5-6 जगहों को छोड़ दें तो अन्य जगहों पर उन्होंने जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी दिए थे। 5-6 सीटें ऐसी थी जिसमें राघोपुर हो, गोविंदगंज हो, कई अन्य 5-6 ऐसी सीटें थी जहां पर लोजपा ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए थे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 2020 वाली स्थिति बनते जा रही है? क्या 2024 में जब झारखंड में चुनाव होंगे तो चिराग पासवान भारतीय बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना प्रत्याशी देंगे? क्योंकि अभी जिस तरह की एक्टिविटी बढ़ते जा रही है झारखंड में, जिस तरह से चिराग पासवान और लोजपा रामविलास के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे तो इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच कड़वाहट है और कड़वाहट के कई मायने हैं। हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा चल पड़ी थी कि
पशुपति पारस को भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि मुलाकात के बाद भाजपा के कई नेताओं के बयान भी सामने आए थे कि पशुपति पारस आज भी एनडीए में हैं, जबकि चिराग पासवान और उनके नेता यह बार बार इस बात को खारिज करते हैं कि एनडीए के अंदर सिर्फ 5 ही दल हैं, पशुपति पारस नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ना नहीं चाहती है। नहीं छोड़ने के पीछे वजह यही है कि चिराग पासवान को कंट्रोल में रखना। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चिराग पासवान की डिमांड बढ़ते जा रही है, जिस तरह से चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक नहीं मानती है। यह बीजेपी यह मानकर चल रही है कि लोजपा रामविलास का दबाव बढ़ते जा रहा है और दबाव की वजह यही है कि सरकार में उनकी अहमियत मिले। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा रामविलास साथ मिलकर के चुनाव लड़े, जो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चिराग पासवान आज रांची पहुंचे हैं और रांची जाकर के उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी स्वतंत्र है, पार्टी अपने दम पर भी चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है। भले ही हम एनडीए में हों, भले ही हम मोदी कैबिनेट में मंत्री हों, लेकिन पार्टी स्वतंत्र है। अगर गठबंधन के तहत भी अगर एनडीए से गठबंधन होता है या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होता है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि झारखंड में चिराग पासवान की 28 सीटों पर नजर है। अब वैसी स्थिति में जहां 81 सीटें हैं, जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या ही 81 है, वहां पर 28 सीट की डिमांड को भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अभी यह चाह रही है कि कम से कम 11 सीटों पर समझौता हो जाए, जिसे बीजेपी ने अभी न तो स्वीकार ही किया है और न ही अस्वीकार किया है। अब नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ने दावेदारी ठोक दी है और कहा जा रहा है कि 28 सीटों पर उनकी पूरी तैयारी है और 28 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब तीसरे जो दल हैं वो है दल है जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। हम हाल फिलहाल में जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि झारखंड में भी हमारी मजबूत पकड़ है, झारखंड में भी हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमें वहां भी चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी की भी मंशा है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में हम चुनाव लड़ें। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वैसी स्थिति में समझौता करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। तो अब चर्चा चल पड़ी है कि क्या 2020 वाली स्थिति दोहराई जाएगी? क्या 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़े थे, जिससे जेडीयू को कई सीटों पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस बात को कह चुके हैं। तो अगर 2024 में झारखंड में चिराग पासवान ने यह फार्मूला लागू कर दिया, तो क्या आगे चलना, यानी कि बीजेपी के साथ आगे चलना संभव हो पाएगा? तब चर्चा एक और चल पड़ी है कि चिराग पासवान की पार्टी, जिसके पास वर्तमान में 5 सांसद हैं, क्या वे बच पाएंगे? कई ऐसे सांसद हैं जिनकी नजदीकी भारतीय जनता पार्टी से है। तो कुल मिलाकर के कहें तो 2020 वाली स्थिति बनती दिख रही है एक बार फिर से लोजपा रामविलास के अंदर। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस स्थिति का सामना दोनों पार्टियां कर पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड जाकर, रांची जाकर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि रांची में उन्होंने ऐलान किया है कि 2 प्रस्ताव मिले हैं, हम स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं या फिर गठबंधन के तहत भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे मसले पर बैकफुट पर है। आने वाले कुछ दिनों में जब झारखंड में चुनाव घोषित होंगे, तब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन करती है या फिर चिराग पासवान के साथ। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर नेशन। नमस्कार।